Hi and hello everyone, welcome to Sprint UPSC. So we are back again wherein which we are discussing the history of Tamil Nadu board and we are on chapter 19. हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं विजयनगर एंड बहामी किंगडम्स को डिस्कस करना. तो पहले आप देख लीजिए इस चैप्टर में क्या क्या कंटेंट्स हैं. चैप्टर में हम विजयनगर एम्पायर के बारे में समझेंगे और बहामी किंगडम के बारे में समझेंगे. विजयनगर एम्पायर में पहले सोर्सेस, उसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री, कृष्णदेवराया वेरी फेमस रूलर, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल लाइफ, इकोनॉमिक कंडीशंस एंड कल्चरल कंट्रीब्यूशन समझेंगे. और बहामी किंगडम में मोहम्मद गवान के बारे में समझेंगे. सो बट इन दिस पर्टिकुलर सेशन वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द विजयनगर एम्पायर. और विजयनगर एम्पायर भी हम इस पार्ट में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे. हम विजयनगर एम्पायर, उसके सोर्सेज, पॉलिटिकल हिस्ट्री एंड कृष्णदेवराय के बारे में इस सेशन में समझने की कोशिश करते हैं. नाउ सोर्सेज, क्या क्या हमारे पास प्रूफ है इनके बारे में. तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे 4 डायनेस्टीज़ थी, संगम, सौलवास, तौलवास एंड अराविदु. ये 4 डायनेस्टी हैं जो कि विजयनगर जो है उस पे रूल करी 1336 से 1672 के बीच में. नाउ द सोर्सेज फॉर द स्टडी ऑफ विजयनगर आर वेरीड, यानी कि लिटरेरी सोर्सेज भी हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी हैं, न्यूमोनास्टिक सोर्सेज भी हैं. कृष्णदेवराया एंड उनके जो मुख्य था मलयादा जो है वो, गंगा देवीज मदुराई विजयम, अल्लासनी पेदानास, मनुचरितम, ये सारे आपके पास क्या हैं, लिटरेरी सोर्सेज हैं, है ना. अब उसके अलावा बहुत से फॉरेन ट्रैवलर्स भी आए थे विजयनगर एम्पायर में, तो उनके जो अकाउंट्स हैं वो भी हमारे लिए, उनसे भी हमें मिल जाती हैं चीज़ें. जैसे कि मोरक्को से मोरक्कन ट्रैवलर आए थे, बहुत फेमस, इबन बतूता, सॉन्ग सबने सुना होगा, वही है. वेटिकन से ट्रैवलर आए थे निकोलो दी कोंटी. पर्शियन ट्रैवलर थे अब्दुर रजाक. पोर्टुगीज़ ट्रैवलर थे डोमिंगो पीस. ये सारे जो थे इनके जो, देखिए जब घूमने आते थे अपना ट्रैवल बुक लिखते थे. ट्रैवल बुक्स को उस वक्त पे ट्रैवल अकाउंट्स बोला करते हैं. उन अकाउंट्स में ये लिखते थे उस देश की सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस, है ना. तो विजयनगर एम्पायर घूमने आए तो यहाँ की सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस लिखी. कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस एक और है, आपको सोर्स मिल जाएगा, श्री रंगनम कॉपर प्लेट्स ऑफ देवराया 2. ये हमें जियोलॉजी एंड अचीवमेंट बताता है जो भी विजयनगर में रूलर्स रहे. फिर हम्पी रूइंस, दे आर द अदर मॉन्यूमेंट्स ऑफ विजयनगर, जो कि इन्फॉर्मेशन बताते हैं आपके कल्चरल कंट्रीब्यूशन के बारे में. उसके बाद बहुत से कॉइन्स जो हैं इशू किए गए थे विजयनगर रूलर्स के द्वारा, जिसमें आपको फिगर मिल जाएंगे लेजेंड्स के, आपको टाइटल्स पता चल जाते हैं, अचीवमेंट्स टाइटल से पता चल जाते हैं. इब्न बतूता कुछ इस तरह दिखा करते थे, ठीक है. अब बात करते हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में. 1336 में फाउंड आउट किया गया था. हरिहर एंड बुक्का संगम डायनेस्टी के 2 लोग थे, इन्होंने इसको बनाया था. ओरिजिनली दे सर्व्ड अंडर काकतिया रूलर्स ऑफ वरांगल. फिर दे वेंट टू कंपिली, दे वर इम्प्रिजन्ड, कन्वर्टेड टू इस्लाम. लेटर फिर हिंदू फोल्ड हो गए एट द इनिशिएटिव ऑफ द सेंट विद्यारणा. उन्होंने इंडिपेंडेंस प्रोक्लेम कर ली, नई सिटी बना ली साउथ बैंक में, तुंगभद्रा रिवर के साउथ बैंक में. इसको बोलने लगे विजयनगर. इसका मतलब क्या है, विजय का मतलब होता है विक्ट्री एंड नगर का मतलब होता है सिटी. तो विजयनगर यानी कि विक्ट्री, सिटी ऑफ विक्ट्री. अब देखिए फिर होसाया किंगडम जब डिक्लाइन हो गया, फिर हरिहरा एंड बुक्का ने अपना नया जो किंगडम है वो एक्सपैंड करने का सोचा. 1346 में पूरा होसाया किंगडम इनके कंट्रोल में ले आए. फिर विजयनगर और जो मदुरई सल्तनत था, हमने पढ़ा था ना, दिल्ली सल्तनत में पढ़ रहे थे कैसे डिसइंटीग्रेशन हो गया था और फिर मदुरई सल्तनत आ गया था. तो इन दोनों के बीच में साउथ में होने लगा टसल, 4 डिकेड तक चला. कुमारम पनास एक्सपेडिशन टू मदुरई वॉज डिस्क्राइब्ड बाय मधुरा विजयम. उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था मदुरई सुल्तान्स को. एज अ रिजल्ट विजयनगर एम्पायर आपको दिख जाएगा साउथ इंडिया में, रामेश्वरम तक. फिर उसके बाद इनकी लड़ाई शुरू हो गई बहामी किंगडम्स के साथ, है ना. फिर ये बहुत सालों तक चली. जो रायचूर दुआब है वो रीजन था, रीजन ऑफ कॉन्टेस्ट था, है ना, आपके दोनों रीजन्स के बीच में. लाइक इट वाज बिटवीन द रिवर कृष्णा एंड रिवर तुंगभद्रा. ऑल
देखिए आप याद रखिए दोआब हमेशा रीजन ऑफ कंटेस्ट होते हैं या फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन होते हैं, क्यों? क्योंकि दोआब बहुत ही फर्टाइल एरियाज होते हैं, है ना। ऑल्सो एक और फर्टाइल एरिया था कृष्णा गोदावरी डेल्टा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गई। फिर ग्रेटेस्ट रूलर जो संगम डायनेस्टी के थे वो थे देवराया टू। अब देवराया टू ही कुड नॉट विन एनी क्लियर विक्ट्री ओवर बहामी सुल्तान। इनकी डेथ के बाद संगम डायनेस्टी वीक हो गई। उसके बाद नेक्स्ट डायनेस्टी आई सुलवा डायनेस्टी। सुलवा नरसिम्हा ने इसको फाउंड किया था एंड बहुत ही कम टाइम तक ये जो है चली, 1485 से 1509 तक चली। बात करते हैं कृष्ण देवराया के बारे में। 1509-1530 के बीच में इनका टाइम चला। ये थी तुलवा डायनेस्टी, वीरा नरसिम्हा ने जो है फॉर्म की थी। द ग्रेटेस्ट ऑफ विजयनगर रूलर्स व कृष्ण देवा राया, जो कि तुलवा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। इनके पास बहुत ही अच्छी मिलिट्री कैपेबिलिटी थी। यह है इनकी फ़ोटो, देख सकते हो आप। इन्होंने उनकी जो पर्सनालिटी थी वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोजिंग पर्सनालिटी थी। अलॉन्ग विद दैट इनका जो इंटेलेक्ट था काफ़ी अच्छा था। द फर्स्ट टास्क ही डिड वॉज टू चेक द इन्वेडिंग ऑफ बहामी फोर्सेस। तो पहले सबसे ज़्यादा इनको डर था बहामी से, तो इनका इन्वेजन देखा। बाय दैट टाइम बहामी किंगडम रिप्लेस कर दिया गया था डेक्कन सल्तनत के द्वारा, ठीक है। मुस्लिम आर्मीज दे वर डिसिसिवली डिफीटेड इन द बैटल ऑफ दीवानी बाय देवराया, कृष्ण देवराया। तो यहाँ पे ये चीज़ भी थी। देन इन्होंने रायचूर दोआब पे फिर गए, वहाँ पे इन्वेट करने की कोशिश करी। फिर उसके बाद कॉन्फ्रंटेशन हुआ बीजापुर के सुल्तान के साथ, इस्माइल आदिल शाह के साथ। कृष्ण देवराया ने उन्होंने डिफीट कर दिया, कैप्चर भी कर ली रायचूर सिटी 1520s में। यहाँ से उन्होंने बिदर को मार्च करना शुरू किया, उसको कैप्चर किया। इसका मतलब इनका जो आपका ईस्ट का कैंपेन था, जो कि आपका उड़ीसा वाला रीजन है ना, वो भी आपका सक्सेसफुल हो गया। ही डिफीटेड द गजापति रूलर प्रताप रुद्र एंड जो पूरा तेलंगाना है वो भी इन्होंने कैप्चर कर लिया। फिर अब फॉरेन रिलेशंस की बात करते हैं इनके। काफ़ी फ्रेंडली रिलेशंस रखे इन्होंने पोर्टुगीज़ के साथ। अल्बुकॉर्क्यू सेंड्स द एम्बेसडर्स टू कृष्णदेवराया। फिर इसके बाद इनका रिलीजन की बात करें तो वैष्णवाइट थे, बट सारे रिलीजन को रिस्पेक्ट करते थे। लिटरेचर को पैट्रोनाइज़ किया, आर्ट को पैट्रोनाइज़ किया। इनको आंध्र भोज भी बोला जाता था, ठीक है। 8 एलिमेंट स्कॉलर जिनको बोला जाता है अष्टदिग्गजास, इनके रॉयल कोर्ट्स में थे। अलासिनी पेदाना वॉज द ग्रेटेस्ट अमंग दैम एंड ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड द आंध्र कविता पितामगा। इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स में को आपको नोट करने की ज़रूरत है, जिसका नाम है मनुचरितम एंड हरिकथा शरम। फिर पिंगाली सुराना, तेनाली रामकृष्णा दूसरे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हैं। इनके बारे में आपने नाम सुने होंगे। देवराया जो थे वो खुद भी बहुत सी चीज़ें लिखते थे, बट तेलुगु में बेसिकली लिखा करते थे, है ना। जैसे इनके काम है अमुकथमाल्या एंड बेसिकली संस्कृत में भी इन्होंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, जैसे कि जामवती, कल्याणम, उषा परिणयम। फिर उसके बाद इनके थोड़े हम देख लेते हैं आर्किटेक्चरल वर्क। तो इन्होंने बहुत से साउथ इंडियन टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट करवाया, इन अ वे रिपेयर करवाया। बहुत सी चीज़ें, फेमस चीज़ें भी बिल्ड की, जैसे कि वित्ताल स्वामी, हज़ार रामस्वामी टेम्पल्स विजयनगर रीजन में। उसके अलावा इन्होंने एक नई सिटी बनाई, नागलपुरम, है ना। ये किसकी मेमोरी में थी? उनकी क्वीन की मेमोरी में थी। Beside this, he also built a large number of Raya Gopurams. इनकी डेथ के बाद अच्चू देवता एंड वेंकटा इन्होंने इनका जो है थ्रोन लिया। during the entire period of Ram Raya, the combined forces of Bijapur, Ahmednagar, Golconda, Bidar, they defeated him at the Battle of Talaikota in 1565. इस बैटल को बोला जाता है रक्षसा थांगडी,
है ना, फेमस बैटल है, इसको याद रखना है आपको। इस बैटल के टाइम पर ही इनको इम्प्रिजन भी कर लिया गया था, एग्जीक्यूट भी किया गया था। द सिटी ऑफ विजयनगर डिस्ट्रॉयड आफ्टर दैट battle was generally considered the mark the end of the entire Vijayanagar empire. However, Vijayanagar kingdom existed under the Aravidu dynasty for sure about another century. फिर जो थिरुमाला है, श्रीरंगा है, वेंकटा टू है, they were the important ruler of this dynasty. लास्ट रूलर अगर हम बात करें बाय बुक, है ना, तो वो थे श्रीरंगा 3, है ना। तो ये थे आपका विजयनगर एम्पायर। तो विजयनगर एम्पायर आपका हमने अब तक क्या पढ़ा, सोर्सेस पढ़ लिया, पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ ली, इंपॉर्टेंट रूलर सबसे इंपॉर्टेंट थे कृष्णदेवराया, उनके बारे में पढ़ लिया, उनके बाद क्या हुआ वो भी समझ लिया। अब हमें समझने की ज़रूरत है एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल लाइफ, इकोनॉमिक कंडीशन एंड कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन। वो हम नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे एंड नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। इस चैप्टर में एक और पार्ट है बहामी किंगडम, वो भी हम अपकमिंग पार्ट्स में समझने वाले हैं। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। And if you like this video, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates. And also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए, साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट UPSC ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से तो मदद नहीं मिलेगी। जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट UPSC इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी वेरी मच।